polynomial. Actually the meaning of poly is many. देखिए many. And nomial means terms. खाली only I am telling you आपका now the definition. So now an algebraic expression, a polynomial is a algebraic expression in which the variable involved have many non-negative integral powers. देखिए इसमें बहुत ज़्यादा अभी मैं नहीं जाऊँगा डेफिनेशन पे, आई विल नॉट गो. इसमें जैसे आपका देखो ना दिस द मोनोमियल, यू विल टेक. देन आपका देखो दिस द बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल, and then trinomial, and above that is known as आपका नाम देखो दिस द पॉलिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल. आपका व्हाट यू कैन से दैट आपका नाम देखो. तो मोनो मीन्स वन. एन algebraic expression which has only one term. अब वन टर्म में आपका देखो ना, अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे मोनोमियल में आपका देखो ना दिस द, तो ये जैसे एक्स स्क्वायर, ये भी आपका देखो वन टर्म माना जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो द मोनोमियल. आपका इफ यू राइटिंग ए टू जेड अगर आप लिख रहे हैं विदाउट एनी प्लस और माइनस साइन, जिसके बीच में कोई भी प्लस और माइनस साइन है, दैट विल बी ऑल्सो टेकन एज अ मोनोमियल. सेकेंड इज बाइनोमियल. बाई मीन्स देखो दिस बाई मीन्स टू. एन algebraic expression which has two terms में आपका देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट मे बी, आपका देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इट मे बी, आपका ना देखो दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस एक्स वाई यू कैन राइट. सो टू टर्म्स आर सेपरेटेड आइदर बाय प्लस और माइनस साइन इज नोन एज बाइनोमियल्स. इज इट क्लियर सर? नाउ ट्राइनोमियल, ट्राई अगर आप देखिए ट्राई दिस इज थ्री. An algebraic expression which has your three terms is आपका नाम. So now example x square plus 2xy आपका देखो plus y square you can see that x square minus xy आपका देखो plus y square you can see that means three variables are separated either by the plus or minus sign is known as a trinomial. And more than that क्वाड्रिनोमियल नहीं कहते, यहाँ पॉलिनोमियल कहते हैं. जैसे तो वैसे तो क्वाड्रिनोमियल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्वाड्रिलेटरल आता है तो इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्वाड्रिनोमियल कोई नहीं कहते. वैसे फोर टर्म्स होते हैं. यहाँ फोर टर्म में जैसे आपने कहा एक्स क्यूब प्लस देखो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब, ये आपका जो दिस द क्वाड्रिनोमियल. आप इसमें यू कैन राइट ऑल्सो द माइनस आपका नाम दिया. बहरहाल डेफिनेशन पे अभी मैं जाऊँगा नहीं. अब हम कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पहले देखो. तो नाउ the questions based on this topic या chapter can be done by recognition. सबसे पहले हमने उसको पहचाना क्या है. तो इसमें देखो सबसे पहले हाउ कैन वी सॉल्व, हाउ कैन वी सॉल्व, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बात यह है यू नो आप दोनों बच्चे चाय कैसे बनती है, हाउ कैन वी मेक इट. यू हैव टेकन पानी वाटर इन अ पैन में अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर. कितने लोग चाय पीने वाले आपके घर में, ये नहीं कि पूरा भर दिया शाम तक चाय पी रहे. इफ 2 मेंबर्स आ दिए आप थोड़ा सा देखते हैं कि कितना दूध जाएगा. पानी आपने गर्म किया, फिर आप चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं या जो भी आपका, और उसके बाद आपने चीनी दूध वगैरह सब डाला ना. तो वही तो मीन्स कि आपको किसी जगह दाल कैसे बनती है, तो दाल में कौन कौन से आपके स्पाइसेस होते हैं, कौन सी दाल बनानी है, ऐसे सवाल भी किस चैप्टर में कौन से सवाल कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ. हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की. इज इट क्लियर? तो ना सबसे पहले क्वेश्चन को आपने आफ्टर ये रिकॉग्निशन पहचाना, आपने सी आपने किया या वॉच किया आपने या लुक किया आपने, जो भी आप कहें, और उसके बाद तब आपने आइडेंटिफाई करना है. हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होना.
तो देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखा, आप सबसे पहले लेंगे कॉमन। कॉमन लेंगे नहीं, पहले कॉमन देखेंगे कोई भी सवाल। अगर ये आपकी समझ में आ गया ना ये चैप्टर और ये फॉर्मूले कैसे करना है, आपको आगे जाके जितने भी कंपटीशन लेवल होते हैं एसएससी के, वहाँ बड़ी मदद मिलेगी। इस गेटिंग कॉमन, कॉमन में आपका देखो, अगर आपको दिख रहा है यस, कॉमन आप ले रहे हैं या ले सकते हैं, यस अगर दिखाई दे रहा है तो ना देखो टेक इट, तो कॉमन आपने ले लिया, आपने कॉमन ले लिया। अब आप कहेंगे सर कैसे, कैसे बताइए जरा एग्जांपल के साथ। तो देखो मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ। जैसे ये 2x² + 4y है, ये सवाल है। A very small question I have taken. So now, ये this 4, it comes also in a multiple table of 2. तो इसका मतलब देखो आपका नाम क्या हो गया, 2 आपका देखो कॉमन हो गया। तो when you have taken 2, अभी this is x² and y, both are the different variable, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो देखो आपका x² + 2y। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को आप करेंगे, देखेंगे उसमें अगर कॉमन है यस तो टेक इट, आपने इसको ले लिया। गॉट इट? नहीं है तो देखो आपका नहीं है, अगर आपका नो है तो आपका गो टू नेक्स्ट। देखो गो टू नेक्स्ट का मतलब इसमें जाएंगे आप। उसके बाद आपका क्या होता है, पेयर या ग्रुप। फिर ये देखा जाता है, पहले कॉमन देखा जाता है, फिर आपका पेयर। तो देखो पेयर में आपका अगर यस है, यस मेक इट एंड देन अगेन कॉमन। और हमेशा याद रखिए ग्रुप बनने के बाद भी कॉमन ही किया जाता है। गेट इट? और नहीं है तो आपका देखो ना, अगर नो है तो ना देखो दिस गो टू नेक्स्ट, फिर आप नेक्स्ट जाओ, यानी कि इस थर्ड में यहां देखेंगे अब आपका नाम देखो दिस इन, यहां से शुरू हो जाता है हाउ मेनी टर्म्स आर इन क्वेश्चन एंड आपका देखो इन क्वेश्चन एंड व्हाट इज द पावर। पावर का मतलब इंडाइसिस, डिग्री, एक्सपोनेंट। आपने क्या देखना है कि आपका कितने टर्म्स हैं उसमें और पावर क्या है। अब जैसे इसमें सबसे पहले आपका देखो ना, अगर आपकी हाईएस्ट पावर आपका देखो ना 2 विथ नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो ना दिस नंबर ऑफ टर्म्स 3। देखिए हाईएस्ट पावर, जैसे पहला फॉर्मूला क्या है इसका देखो ना, ये जो आपका x² + 2xy और +y। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3, 1 2 3, ऑल आर पॉजिटिव। देखिए ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 में, 2 है हाईएस्ट पावर 2, 2 टर्म्स है। समझ रहे हैं आप? अगर क्वेश्चन ऐसे हैं आप तुरंत क्या करेंगे, आपका देखो ना इसमें तुरंत आप क्या करेंगे, आप इसको कंसाइज कर देंगे x + y का होल स्क्वायर। a² + 2ab + b² भी हो सकता है, इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। आप अपने नाम से भी बना सकते हैं फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि किताब में दिया है तो वही चलेगा, या टीचर ने कहा तूने कैसे कर लिया, तो ये नहीं, दूसरा फॉर्मूला करेंगे। अगर ये नहीं फॉर्मूला, अगर ये है if the highest power is 2 up to and they all are positive in number of terms are 3, number of terms 3, तो देखो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला इसको कॉम्पैक्ट कर दीजिएगा। अगर ऐसे है देखो x² - 2xy + y², हाईएस्ट पावर तो 2 है लेकिन एक माइनस है, उस समय इसको कंसाइज करेंगे आपका देखो ना x - y का होल स्क्वायर। देखो हाईएस्ट पावर 2 के लिए कर रहे हैं, देखो हाईएस्ट पावर। थर्ड वाला जिसमें फॉर्मूला लगा देखो, अब आपका x² - y²। अब देखो इसमें डिफरेंस है आपका नाम, इसमें देखो डिफरेंस साइन है, इसमें डिफरेंस साइन है आपका देखो ना, ये डिफरेंस साइन। और इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और दूसरी चीज आपका जो पहली चीज है नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने 1 × 2। इसका जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी x + y × x - y।
इन तीनों को आपका आइडेंटिटीज भी कहा जाता है. दिस इज नोन एज आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर यहां से ये बनाने की जरूरत है तो ये बनाइए, और यहां से इसको ओपन करके एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने की जरूरत है तो वो बनाइए. तो देखो अब हाईएस्ट पावर 2 है. इसी में चौथा सवाल आपका देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c. अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? 6. 1 2 3 4 5 6. अगर आप कहेंगे सर नहीं एक्स में बनाइए, तो देखो मैं एक्स में भी बना सकता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड और प्लस 2 जेड एक्स. या करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का. तो अगर हाईएस्ट पावर वाले हाईएस्ट पावर 2 के क्वेश्चंस हैं, उनका फॉर्मेट 3 का है, ऑल पॉजिटिव, 1 माइनस 2 पॉजिटिव. देखो डिफरेंट साइन 2 बोथ आर योर स्क्वायर. और ये 6 वाले देखो आप बना देखो, आपका देखो हाईएस्ट पावर 2 के सवाल मतलब छूट नहीं सकता सवाल. अब अगर हाईएस्ट पावर 2 के बाद अगर आपका देखो नाउ दिस, अगर सपोज करिए क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर आपका नाम देखो 3 का है. अब सपोज 2 का नहीं है, 3 का है. अब आपका देखो 3 में क्या ऐसे है, a प्लस बी का होल क्यूब इसी का देखो आपका नाम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. या ऐसे यू कैन राइट इट अगेन. इसको देखो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब आपका देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, देखो 3ab इसमें कॉमन ले लिया देखो ना 3ab यू हैव टेकन कॉमन 3ab लीस्ट पावर तो देखो अंदर a प्लस बी. तो हो सकता है हाईएस्ट पावर 3 में, ये कोई जरूरी नहीं है. आपने ऐसे लिखा देखो ना, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उसमें कहते हैं देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर या और ये हो सकता है फॉर्मेट. ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी. देखो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है. हाईएस्ट पावर 2 क्यूब है, हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है. देखो हाईएस्ट पावर क्यूब क्योंकि बिकॉज वाई आपने 3ab कॉमन लिया, एक ग्रुप बना के ग्रुप बनाया और फिर कॉमन लिया. ग्रुप इन दोनों का ग्रुप बनाया 3 3 ये कॉमन आ गया. लीस्ट पावर a कॉमन आ गया. लीस्ट पावर b कॉमन आ गया. तो देखो जब 3ab यहाँ से a यहाँ बचा, देखो 3ab यहाँ से कॉमन आ गया तो ना. तो दस इसका जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब. अगर सवाल ऐसे ऐसे तो आपने इसको जिप कर दिया, आपका एक्सपोनेंट फॉर्म पे लिख दिया. देखिए दूसरा सवाल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर. अगर ऐसे इफ दैट इज लाइक दिस, और ये ऐसे भी हो सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब. देखो सॉरी a क्यूब माइनस इन दोनों में देखो फिर आपने ग्रुप बनाया कॉमन, देखो माइनस 3ab आपने कॉमन ले लिया. 3 लीस्ट पावर a तो a स्क्वायर होता है a इंटू a और b स्क्वायर होता है b इंटू b. तो 3ab आपने कॉमन लिया तो देखो a माइनस लिया. वाई देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस. अगर यू हैव अ क्वेश्चन उसमें आपका देखो 2 क्यूब है, लेकिन उनमें से एक क्यूब माइनस का है, 2 स्क्वायर है उनमें से एक माइनस का है. तो इसको आपका देखो आप इसको कंसाइज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब. तो देखो ये हो गया. कभी कभी ऐसे भी होते क्वेश्चंस देखिए आपका नाम, ये दोनों फॉर्मेट में से इसको ऐसे जिप कर देंगे पावर फॉर्म में. कभी ऐसे भी हो सकता है देखो आपका नाम a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. ऐसे है सवाल. तो आप इसको तुरंत क्या कर सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब ऐसे सॉरी प्लस. अगर ये a माइनस बी है देखो आपका नाम a स्क्वायर प्लस a बी है और प्लस b स्क्वायर है आपका देखो ना, आप क्या लिख सकते हो a क्यूब माइनस
इसी क्वेश्चन को देख लीजिएगा आपका, इसी में आपका देखो, इसी में कई बार क्या होता है, ये देखो आपका सवाल ऐसे है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, बच्चा क्या लिखेगा, यहाँ देखो ये दोनों अपनी जगह में, देखो इसको उधर मूव करके ले जाओ, देखो इधर इक्वल टू देखो आपका ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। कभी कभी ये आपकी कहाँ मदद करेगा, वेयर इट विल वर्क, जब आप 10th में जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री कर रहे होंगे, है 9th रिलेटेड। अभी आप 12th के बच्चे को भी पूछेंगे तो नहीं, किसी और को भी पूछेंगे नहीं बताएगा आपका। इसके बाद देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखो अपनी जगह में, ये पूरा आपका टर्म उधर चले जाएगा ओटी में, तो देखो आपका ना इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब देखो प्लस 3ab और देखो ए माइनस बी। ओटी का मतलब होता है ऑन ट्रांसपोजिशन, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड पक्षांतर करने में, मीन्स व्हेन दिस नेगेटिव वैल्यू इज आपका नाम गोइंग टू बी ट्रांसफर ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अगर प्लस है तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। गॉट इट सर। एंड इसके बाद देखो आप जैसा एक फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये मैंने तुरंत रिदम को चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ ट्रांजेक्शन बच्चे के दिमाग में, हमने बच्चे के दिमाग में भरा हुआ ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब ने, इसीलिए मैंने देखो यहाँ एक्स में फॉर्मूला बनाया, यहाँ से आपका दिमाग चेंज करने वाली पोजीशन में आ जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला तो यहाँ पे भी देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, या और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसमें देखो आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। अगर क्वेश्चन में आपका फॉर्मेट ऐसे है, हाईएस्ट पावर 3 की 3 है और एक माइनस में आपका ना, एक माइनस में आपका 3abc है, तो तुरंत इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा ऐसे, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट लेफ्ट से पहचानो या राइट से पहचानो, देयर इज नो प्रॉब्लम। वही मैंने बोला, चाय बनानी है तो व्हाट मटेरियल वी वांट टू बी। आपको शाम को राजमा खाना है, आपने कहा मामा शाम को राजमा बनाइएगा, आज संडे, तो पहले घर में राजमा होनी चाहिए। राजमा है तो उसको दिन से भिगा के रखना है कि शाम से सीटी भी कम लगे और गैस भी कम कंज्यूम हो। उसी समय डाल करके प्रेशर कुकर में तो 25-30 सीटी लगानी पड़ेगी। अभी इसे भिगा करके रखेंगे तो क्या होगा, शो करेंगे तो उसका थोड़ा सा साइज भी आपका इंक्रीज होगा। तब तक मसाले, व्हाट स्पाइसेस यू हैव टू पुट ऑन दैट। आपको कितना प्याज काटना है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दैट अनियन, पोटैटो कितना चाहिए, गार्लिक कितना चाहिए, जिंजर कितना चाहिए, चिलीज कितना चाहिए, धनिया कितना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास वही दिमाग में। तो जैसे हम खाने के लिए टेस्ट डेवलप करते हैं कि हमें ये चाहिए, हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं हमें अच्छे कपड़े चाहिए एक्सक्लूसिव, ऐसे ही है जब दिमाग के अंदर फीडबैक कर देंगे आपके इतने नंबर ऑफ टर्म्स, इतने हाईएस्ट पावर, इतने ये, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसी में इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन कि देखो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर 0 हो जाए, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो 0 के साथ ये पूरी क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। उस समय देखो आपका ना, जब कंडीशन ए प्लस बी प्लस, उस समय आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। देखिए इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द कॉमन। कॉमन मिल गया, ले लीजिए,
नहीं तो गो टू नेक्स्ट प्लीज, फिर आप देखेंगे पेयर एंड ग्रुप। पेयर अगर मिल गया तो बनाइए, उसके बाद कॉमन लीजिए, अगर नहीं है तो उसके बाद हाईएस्ट पावर को देखिए। हाईएस्ट पावर के कितने फॉर्मूले हैं? 1 2 3 4। अगर इनमें से कोई भी अगर 2 पावर का है और उसके नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, प्लस और माइनस पता है, तो आप इससे सॉल्व करेंगे। अगर 2 पावर का नहीं है, 3 पावर का क्वेश्चन है, इनमें कौन सा मैच कर रहा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स को देख करके, प्लस और माइनस उनके साइंस को देख करके हम काम करते हैं। इसके बाद अब फिर अब क्या होता है, देखो ना, इतना हो गया, हाईएस्ट पावर 3 के भी हो गए। अब इसके बाद अगर आपका हुआ कि देखो ना, फिर अगेन ए बी सी ए बी, दिस अगेन यू आर लुकिंग कि हाईएस्ट पावर, फिर मेरे पास आपका नाम देखो 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 है। ये वाले तो सब हो गए, ये वाले भी हो गए। अब क्वेश्चन में आपने देखा कि यार ये तो कहीं आइडेंटिटीज मेरे लगी नहीं रही है, क्या करूं मैं? और हाईएस्ट पावर 2 है। उस समय आप फिर चेक करेंगे, चेक करेंगे फॉर्मेट कहीं ऐसे तो नहीं है ax² प्लस bx प्लस c तो नहीं है ऐसे। हाईएस्ट पावर 2 में ये फॉर्मेट तो नहीं है, ये माइनस भी हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा प्लस का होता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। इट में भी आपका नाम दो ax² माइनस bx प्लस c भी हो सकता है। इट में भी आपका नाम ax² माइनस bx माइनस c भी हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन हाईएस्ट पावर 2, और देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने? 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज योर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये bx, इसको स्प्लिट करने के लिए चाहिए प्लस और माइनस। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, देखो अपन, हाउ यू विल सॉल्व, कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, देखो ना, a को क्या कहते हैं? a को दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x² कहते हैं। देखिए x² का जो a आगे से लगा कोफिशिएंट, इन हिंदी दैट इज नोन एज गुणांक, दैट में भी नंबर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। नंबर का मतलब इंटीजर। आपका देखो b इज इक्वल आपका देखो ना, दिस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट, इट में भी -2 +2 -3 +3 व्हाटएवर आपका नाम। एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का विदाउट वेरिएबल, जिसमें x y z कुछ नहीं होगा, खाली नंबर होंगे, +1 +2 +3 -5 -6 -7। ये तो ये आपका कांस्टेंट टर्म का विदाउट x² एंड x, यानी कि इसका मतलब आपका इसमें आपका वेरिएबल नहीं होगा। अब आप समझ देखिए, समझ गए क्या है फॉर्मेट, क्या है ax² प्लस b। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यही बता दे रहा हूं। देखो इसमें सबसे पहले देखो a मल्टीप्लाई विद c करते हैं, यानी कि x² के कोफिशिएंट को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया प्रोडक्ट। इधर देखिए, इसके बाद जब प्रोडक्ट बन गया तो देखो, प्रोडक्ट बनने के बाद इस प्रोडक्ट को आप क्या करिए, फैक्टराइज करिए। और जब आपका देखो फैक्टराइज हो जाए, ये देखो फैक्टराइज हो जाए, तो फैक्टराइज होने के बाद इधर देखिए, इसके आपके देखो फैक्टर्स को कलेक्ट करिए, यू कलेक्ट द फैक्टर्स ऑफ दैट। और जब फैक्टर्स कलेक्ट हो गया, इनको मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस साइन, मल्टीप्लाई देखो विथ प्लस और माइनस साइन टू ब्रिंग आपका नाम bx। ये चाहे प्लस का bx हो या माइनस का bx हो। अब आप कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल के थ्रू में यहां पे समझा रहा हूं। ऐसा है x² माइनस 5x और आपका देखो ना दिस -6 हो गया।
या ये आपका प्लस माइनस है, ये प्लस भी हो जाए। अभी देखो सवाल भी यहाँ पता लग जाता है कि किताब वाले ने गलत दिया है या मैं गलत कर रहा हूँ, अभी पता लग जाएगा। देखो अभी देखो कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो दिमाग में बच्चे का यार ये वाला लगेगा, लेकिन ये वाला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही स्क्वायर है, एक तो है ही नहीं। आप बना सकते हैं इसको, ये √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। आपने कहा तो मैं तो फेलियर हो गया, आप क्या करो, आपने तुरंत ये वाला फॉर्मेट आपके दिमाग में है, आपने कहा अरे वाह, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो देखो आप क्या लिखा हो, a इंटू सी, देखो a को c के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 1 को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट को, a को c प्रोडक्ट बनाओ, 6 बन गया। इसके बाद 6 को फैक्टराइज करो, प्रोडक्ट को फैक्टराइज करोगे, आपका देखो ये 2 3 सा 6 और 3 1 सा, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब देखो फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर साइन 1 2 3 1 2 3 देखो इज इट क्लियर। अब सवाल में अगर मेरी गलती होगी ना, अभी मैं पकड़ लूंगा, देखो ठीक है, तो ना देखो अब ये देखो, अब देखो ये क्या बोला, फिर उसके बाद जब फैक्टराइज हो जाए फैक्टर को कलेक्ट करो, ये देखो, और उसके बाद मल्टीप्लाई विद, अब देखो 2 1 जा 2, माइनस का 2 कर दिया मैंने सपोज, और ये 2 1 जा 2, 2 and 3 आपका देखो ये होगा। तो देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 जब ऐड होंगे माइनस का 5 हो जाएगा, देखो एक बार ऐड करना है, और जब माइनस का 2 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस का +6। तो देखो अब सवाल क्या बना, देखो इसका मतलब सर पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये देखो 5x टूट गया, -2 और -3 में, तो देखो आपका अब ये हो गया, देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और +6, देखो अब देखो फिर G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, देखो हर सवाल में इन दोनों का ग्रुप बना है, तो देखो x कॉमन ले लीजिए, देखो ये फिर आपका x -2 बचा, यहाँ से एक x बचा, x बार आ गया 2, ये देखो 3 की मल्टीपल टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6, तो देखो 3 दोनों में कॉमन ले लिया आपने, देखो अंदर जो ये निगेटिव बाइनोमियल है वो भी निगेटिव ही होगा, अगर एक पॉजिटिव बाइनोमियल है तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो देखो x -2 आंख बंद करके लिख दीजिए आप, मैंने आई क्लोज किए, तो देखो क्यों, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, देखो फिर C फॉर कॉमन, x -2, ये देखो आपका ये और x -3, यानी कि जो हाईएस्ट पावर यहां नहीं था, अगर ऐसे था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो गया। ये जो फॉर्मूला है ना, ये 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन है। और 10th वाला कहता तो सर मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है, तो तूने पढ़ा क्या, फिर खाक पढ़ा, इसलिए ये आगे हायर लेवल तक ऐसे ही जाता है, बताते हम 9th में, लेकिन ये देखो अब देखो हाईएस्ट पावर 2। अब आपने कहा सर अब जैसे अब 10th के आपके पास यहां तक हो गया, यानी कि आपके जो हाईएस्ट पावर के जो क्वेश्चन होंगे 4 + 1 5 हो गया। अब सपोज के लिए आपने इसी में देखो इफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल्ड, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका सपोज के लिए फेल हो गया, तो यहां से देखो, अब यहां से 10th वाले के लिए क्वेश्चन उठा, देखो यहां से 10th वाला बड़ा फॉर्मेट देखो, एक मैंने क्लियर कर दिया। तो देखो अब यहां क्या करेंगे, यहां होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0 का, यानी कि ये जो ax² + bx और +c है, ये इक्वल टू अब 0 कर। अब यहां एक मेथड तो देखो आपका ना, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, एक तो इससे हो जाता है, देखो ये क्वेश्चन उससे भी होता है, देखो ये फैक्टराइजेशन से भी होता है।
10th वाला बच्चा अगर इसको पढ़ने वाला बच्चा होगा उसके दिमाग में वीडियो देख करके घुसने लग जाएगा। देखिए, और तीसरा मेथड क्या है, देखो आपका ना, इसमें डी निकालना होता है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, हाईएस्ट पावर 2 पे। अगर ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो गया 10th वाले बच्चे को, वो तुरंत उसके दिमाग में काम करेगा। देखो कि इसको MTS से 0 कर दो, ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से होता, या फैक्टराइजेशन मेथड से होता, या थर्ड मेथड जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये आपका नाम श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड कहते हैं इसका। देखो आप करना, दो मैथमेटिशियन से मिल करके इसमें काम किया। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट में का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया आपका। अब इसमें होता है, अब इसकी कंडीशन देखो आपका, ये 10th वाले के लिए भी काम कर रहा है। देखो आपका कंडीशन, अगर देखो पहला, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, +1 +2 +3 +4 +5, तो उस समय वो जो 10th का बच्चा है वो क्या करेगा, नाम ये लिखेगा, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैव इट्स 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इतना लिखेगा बच्चा, और उसके बाद लिखेगा यहाँ पे देखो, अप्लाइंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, जो लिखते ही नहीं आजकल, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। यानी कि इसके डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब अलग अलग रूट होंगे, यानी कि एक x की वैल्यू अल्फा में होगी, एक x की वैल्यू बीटा में आ जाएगी। कभी कभी ये 2 होता है तो ये आपका देखो 1/2 होता है, कभी कभी ये +2 होता है तो ये -2 भी हो सकता है। देखो ये होते हैं दो रूट्स आपका। देखो अब देखो ये दूसरा, अगर आपका देखो इफ d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट कर रहा है बच्चा और उसकी वैल्यू आ रही 0 d की, तो वहां पे लिखिएगा देखो आपका हैव इज 2 रिपीटेड रूट्स। ये देखो 2 रिपीटेड रूट्स लिखा, यानी कि x की जो एक वैल्यू होगी वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a होगी, और x की जो दूसरी वैल्यू बीटा होगी उसमें भी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a होगा, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर। ये 10th वाले के लिए। अब बाय द वे इसकी वैल्यू देखो ना, इफ d इज स्मॉलर देन, आपका d इज इक्वल टू 0, यानी कि ये निगेटिव इंटीजर आ रहा है, अगर -1 -2 -3 -4 आ रहा, तो वो क्या करेगा, वहां पे लिखेगा 10th वाला बच्चा हैव नो रूट्स, और क्वेश्चन को यही फिनिश कर देगा। अब यहां से क्वेश्चन 11th में आकर के उठता है, इसमें एक आपका जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व होता है। देखिए, तो मैंने आपको देखो ना, आपको ये वाला पोर्शन जो है आपका 10th में आएगा, लेकिन आपको देखो यहां तक आ गया, ये मिडिल टर्म स्प्लिट। आप मोबाइल चलाते हैं शाम को, मोबाइल है आप लोगों के पास, यूट्यूब में देखो, मैं इसको शाम को डालूंगा, आप उससे लिफ्ट कर लेना, है चैनल KMS रावत करके, ऐसे KM सब शॉर्ट में KMS रावत, ऑल आर स्मॉल लेटर KMS रावत। अब 9th के बच्चे का देखो, 9th के बच्चे का देखो, पहले कॉमन लेना, फिर पेयर एंड बनाना, फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर 2 के देखने। अगर ये आईडीज लगती है तो ठीक है, फिर हाईएस्ट पावर 3 देखेगा अगर आईडीज, और अगर गलती से फिर उसने कहा ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट का है, तो उसका देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कैसे फिल करना, इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया। और कई बार 10th का बच्चा उसने कहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं लग रही है, तो वो यहां से आगे जाएगा। देखो अब इसके बाद आपका नाम देखो, जैसे अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 2, अब आपके फिर आ जाइए आप। अब इसके बाद आपका देखो, आपने कहा फिर ये क्वेश्चन आपका आया कि हाईएस्ट पावर आपका नाम 3 या और मोर देन 3। आपने क्वेश्चन चेक किया,
और क्वेश्चन चेक करने के बाद आपका 4 टर्म्स थे, 4 टर्म्स थे, ये फॉर्मूला नहीं लगा, ये वाला फॉर्मूला भी आपका कहीं नहीं लगा, आपका देखो ये वाला फॉर्मूला भी आपका कहीं नहीं लगा 4। अब आपने कहा कैसे करूँगा इस सवाल, उसके बाद आपका नाम देखो तो ना, इफ द हाईएस्ट पावर इज 3 और मोर देन, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं वो आपका बाय लॉन्ग, इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और इसी में आपका आएगा ये फैक्टर थ्योरम। इसमें 2 मेथड से सवाल सॉल्व होगा, एक जैसा सवाल क्वेश्चन, वैसे तो 3 होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी इसमें था। एक तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8 से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये सारे स्कूल वाले बताते हैं हल्द्वानी में या ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन इसका जो बहुत, अगर द क्वेश्चन विच इज गिवन द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 एंड मोर देन 3, ये आपका फैक्टर थ्योरम से आपका होगा। ये सपोज अगर 7 और 8 लाइन में अगर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, तो ये दूसरा वाला जो मेथड है इसका, फर्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, और दूसरा यहाँ जो मेथड आपको मैं एक बताऊंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें क्वेश्चन आपका 2 लाइन में पैकअप हो जाता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इसको फिर आपका अगेन ये आपका फैक्टराइज होता है 99.9% फैक्टराइज। ये आपका आईडी से, ऐसे आईडी से सॉल्व हो सकता है। ये तीनों में से, ये नहीं लगती है, ये तीनों में से एक लगती है, या आईडी के बाद ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये सॉल्व होता है आपका नंबर। अगर इससे सॉल्व करने में 7 लाइन लगी, फिर क्वेश्चन आपका 3 या 4 लाइन में होगा, इससे आपका ये 2 लाइन में हो गया, और फिर जो इसका क्वेश्चन है इसमें भी आता है, उससे सॉल्व हो जाता है। अब आप लगाइएगा, तो मीन्स द चैप्टर विच यू विल टीच बाय मी, आपका नाम, या टॉट बाय मी, मैं जो पढ़ाता हूं या जो मैं पढ़ाऊंगा या जो मैंने पढ़ाया, अगर पॉलिनोमियल, उसमें आपका देखो इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप एक कंप्लीट मैथमेटिशियन बन जाएंगे। अब आपके स्कूल में आपकी ये चीजें चैप्टर तो पढ़ाया होगा, ये कहीं दिमाग में रखी नहीं होंगी। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। तब तक मैं इसको शाम को मैंने आई विल गिव इट। Already it will be come in the video, so now please do it.